दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी का गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान शैली से संबंधित 40 प्रश्न मैं लेके आई हूँ। तो चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का समय क्या है? तो पहला ऑप्शन है 16 से 19वीं शताब्दी, और दूसरा है 15वीं से 18वीं शताब्दी, 17वीं से 18वीं शताब्दी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 16वीं से 19वीं शताब्दी। और अगर इसी को ईस्वी में पूछा जाए तो 1550 से लेके 1900 ईस्वी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, राजस्थानी शैली को मोतीचंद ने कितने भागों में बांटा? तो 1, 2, 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन गलत हो गया है। राजस्थानी शैली को मोतीचंद ने 3 भागों में बांटा है। तो 3 भागों में कौन कौन सा है? वो 3 मेवाड़, किशनगढ़ और बूंदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थानी शैली की मुख्य शैलियाँ कौन सी हैं? तो पहले तो जो है मोतीचंद ने 3 भागों में बांटा था, लेकिन कुछ और भी अन्य विद्वान थे जिन्होंने कि राजस्थानी को 4 भागों में बांटा है। तो इसका जवाब हो जाएगा 4। राजस्थानी चित्रकला शैली को राजपूत शैली कहकर सर्वप्रथम संबोधित किसने किया? तो इसका जवाब देखिए, ओसी गांगुली, आनंद कुमार स्वामी, अलेक्जेंडर सभी ने। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला शैली का उदय माना जाता है। तो राजस्थानी चित्रकला का उदय किस शैली से हुआ है? तो ऑप्शन है अभ्रंश शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली, पहाड़ी शैली। तो ये जो राजस्थानी चित्रकला जो है अपभ्रंश शैली का विकसित रूप है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, कार्ल खंडालेवाला ने राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। 17वीं से 18वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 19वीं से 20वीं शताब्दी, या 18वीं से 19वीं शताब्दी। तो इसका जवाब हो जाएगा 17वीं से 18वीं शताब्दी। इसके बाद अगला प्रश्न है, शैली की उपशैली नहीं है, यानी कि 3 मेवाड़ शैली की उपशैली है, एक कोई नहीं होगा। तो मेवाड़ शैली की उपशैली नहीं है उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, किशनगढ़। तो मेवाड़ का जो है की उपशैली कौन सी नहीं है? किशनगढ़। तो किशनगढ़ किसकी उपशैली है बताइए? मारवाड़ की है। अगला प्रश्न है, ढूंढार शैली की उपशैली है, यानी कि इसमें से कोई एक होगा, या जैसे भी अलवर, उनियारा, जयपुर सभी। तो ढूंढार शैली की जो है सभी उपशैलियाँ हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी। मेवाड़ किस पर्वत के मध्य स्थित है? सतपुड़ा, अरावली, विंध्य, या सभी। तो यहाँ पर जो है जवाब आपका हो जाएगा अरावली। ये राजस्थान के दक्षिण भाग में अरावली पर्वत पर स्थित है। राजस्थानी शैली है विशुद्ध भारतीय, मुगलिया, ईरानी, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब क्या हो जाएगा? विशुद्ध भारतीय है। मेवाड़ कला का स्वर्ण युग कहा गया है। राणा कुंभा के काल को, राणा प्रताप सिंह के काल को, उमेश सिंह के काल को, संसार चंद के काल को। तो इसमें से क्या जवाब हो जाएगा? राणा कुंभा के काल को जो है मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा गया है। राजस्थानी शैली पर शोध किया किसने शोध किया है? पर्सी ब्राउन ने, कृपाल सिंह शेखावत ने, आनंद कुमार स्वामी ने, या उपरोक्त सभी ने। तो इसमें जो है सभी ने किया है, इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि राजस्थानी शैली पर शोध करने वाले लगभग 10 विद्वानों के नाम जो है मिलते हैं। अगला प्रश्न है, राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़, बूंदी, बशोहली, किशनगढ़। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा, ये जो राग दीपक चित्र है बूंदी शैली का है। और कहाँ पर सुरक्षित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में ये सुरक्षित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, राग दीपक चित्र कहाँ संग्रहित है? तो अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात की, कहाँ पे है? तो ये भारत कला भवन वाराणसी में है।
राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं पोथी चित्र हैं, लघु चित्र हैं, प्रकृति चित्र हैं या भित्ति चित्र हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? लघु चित्र, क्योंकि अपभ्रंश का ही ये जो है विकसित रूप ये लघु चित्र हैं। इनमें से असंबद्ध है बूंदी शैली, जयपुर, किशनगढ़ और आगरा शैली। बूंदी, जयपुर, किशनगढ़ ये सब जो हैं राजस्थान शैली की उपशैली है, लेकिन आगरा इसकी उपशैली नहीं है। उस राज्य का नाम बताइए जहां बड़े आकार में कपड़े पर बाबूजी का फड़ नामक चित्रकारी की जाती थी। पंजाब, राजस्थान, देवगढ़, उत्तर प्रदेश। तो जवाब हो जाएगा राजस्थान। और अगर राजस्थान में भी प्रश्न अगर पूछ लिया राजस्थान के किस शैली से, तो इसमें मेवाड़ के अंतर्गत जो है शाहपुरा नामक स्थान से, और आज भी वहाँ पर बड़े पैमाने पर कपड़े पर चित्रकारी होती है। राजस्थानी कला किस अवधि में विकसित हुई? तो 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी। तो हम लोग शुरुआत में ही देखे थे 16 से 19 इसका समयकाल है, तो शुरुआत जो है 16वीं शताब्दी से हो जाएगा। मारवाड़ की उपशैली है किशनगढ़, नाथद्वारा, जयपुर, बूंदी। तो कौन सा है? मारवाड़ का किशनगढ़ हो जाएगा। मेवाड़ शैली का प्रधान केंद्र था उदयपुर, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, देवपुरा। तो मेवाड़ शैली का प्रधान केंद्र उदयपुर था। इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। सुपासनाचर्यम में चित्रित सुपासनाचर्यम 1423 में चित्रित किस शैली के आरंभिक चित्र में है? यानी कि सुपासनाचर्यम किस शैली का प्रारंभिक चित्र है? तो इसमें दे रखा है ऑप्शन जो है मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बूंदी शैली, जयपुर शैली। तो क्या जवाब हो जाएगा? मेवाड़ शैली, क्योंकि मेवाड़ के आरंभिक चित्र जो हैं सुपासनाचर्यम से ही स्टार्ट होते हैं। गीत गोविंद और चौरपंचाशिखा किसका प्रगतिशील रूप माना जाता है? राजस्थान, अपभ्रंश, मुगल, पहाड़ी। तो ये जो है गीत गोविंद जो है अपभ्रंश का ही प्रगतिशील रूप माना जाता है। बनी ठनी चित्र संबंध रखता है मुगल से, किशनगढ़ से, पहाड़ी से या कंपनी से? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली से बनी ठनी जो है संबंध रखता है। ढोला मारू नामक चित्र चित्रित की जाती थी राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मुगल में। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान में। इसके बाद नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य का वर्णन का आधार है, यानी कि नागरीदास ने अपने काव्य में राधा के सौंदर्य का वर्णन किस नाम से किया है? तो मोनालिसा, बनी ठनी, चंपावती या कृष्णा। तो यहाँ पर सबको पता है कि बनी ठनी के नाम से जो है राधा के रूप का जो है वर्णन नागरीदास ने किया है। नागरीदास अपना उपनाम मतलब नागरीदास उपनाम से प्रसिद्ध हैं, यानी कि कौन सा ऐसा राजा है जो नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध है? सावन सिंह, राणा कुंभा, संसार चंद या फिर राव सिंह। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएंगे सावन सिंह जो है राधा का ही एक उप नाम था नागरीदास, उसी के नाम से जो है सावन सिंह अपने आप को जानते थे। बनी ठनी का चित्रकार है मूलराज, निहालचंद, सूरजमल, रूपचंद। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा निहालचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री बच्चे से खेलते हुए किस शैली का जो है चित्र है? जयपुर, बीकानेर, अजमेर, उनियारा। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? बीकानेर। ये जो है सूरत सिंह के समय में चित्रित हुआ था। दशहरा दरबार किस शैली का सुंदर उदाहरण है? जोधपुर, किशनगढ़, जयपुर, बूंदी। तो दशहरा दरबार जो है 1800 ईस्वी का बना हुआ है भीम सिंह के समय में जोधपुर शैली में। जयपुर चित्रकारों का प्रिय विषय
रहा है। तो जयपुर चित्रकारों का प्रिय विषय जो रहा है वो बाल चित्र यानी कृष्ण लीलाओं से संबंधित इन्होंने बहुत सारे चित्र बनवाए हैं। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है पशु का चित्र, नायिका भेद, प्राकृतिक या रागमाला। तो पशु के आखिर संबंधी चित्र जो है कोटा शैली में अत्यधिक मात्रा में बने हुए हैं। किशनगढ़ के लघु चित्रों की स्थापना करने का श्रेय करने वाले कौन से शासक हैं? सामंत सिंह, संसार सिंह और अमर सिंह, भीम सिंह। तो यहाँ पर सामंत सिंह आपके जवाब में हो जाएंगे। राजस्थानी शैली नहीं है कांगड़ा शैली, बीकानेर शैली, जयपुर शैली और अलवर शैली। तो इसमें कौन सा राजस्थानी शैली नहीं है? तो यहाँ पर कांगड़ा हो जाएगा क्योंकि कांगड़ा पहाड़ी से संबंधित है। फ्रेस्को सीको पद्धति से चित्र बनाए गए हैं कांगड़ा शैली में, गुलेर शैली में, जयपुर शैली में या कोई नहीं। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा जयपुर शैली में। उमेश सिंह किस शैली से संबंधित हैं? मुगल शैली यहाँ होना चाहिए था। मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कांगड़ा शैली, कोटा शैली। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? कोटा शैली से उमेश सिंह, क्योंकि उमेश सिंह के समय को ही स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं। किशनगढ़ शैली में चित्रित चित्र है अभिसारिका, बनीठनी, बारहमासा, कोटा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बनीठनी। नाथ द्वारा किसकी उपशैली है? मारवाड़ की, बूंदी की, मेवाड़ की, जयपुर की। तो ये नाथ द्वारा जो है मेवाड़ शैली की उपशैली है। नाथ शैली किस धर्म का केंद्र रही है? तो वैष्णव, जैन, ईसाई और बौद्ध। तो यहाँ पर वैष्णव धर्म से संबंधित हो जाएगा। नाथ द्वारा में पूजा कहाँ होती थी? स्तूप में, मस्जिद में, मंदिर में या गिरजाघर में? तो जवाब हो जाएगा मंदिर में। मंदिर में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति लगी थी, पीछे कपड़े पर जो चित्रकारी होती थी, उसी के लिए जो है नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि 3 सत्य होंगे, कोई एक असत्य होगा। मेवाड़ की उपशैली है चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, हड़ौती, बूंदी, कोटा, मारवाड़, अजमेर, नागौर, ढूंढार, जोधपुर और बीकानेर। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ढूंढार, क्योंकि ढूंढार की उपशैली जोधपुर, बीकानेर नहीं है। ढूंढार की उपशैली जो है आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावटी, उनियारा है और जोधपुर, बीकानेर ये जो है मारवाड़ की उपशैलियाँ हैं। तो इसमें बताइए मेवाड़ की कितनी उपशैलियाँ हैं? सबके नाम याद हैं आप लोगों को? अगर याद हो तो बताइए। तो मेवाड़ की जो है चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, देवगढ़, नाथद्वारा, छावन और उदयपुर, ये मेवाड़ की है। हड़ौती की तो 3 ही है, बूंदी, कोटा, झालावाड़। और मारवाड़ की जो है अजमेर, नागौर, किशनगढ़, जोधपुर और बीकानेर। ढूंढार की हो गई आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावटी, उनियारा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, बूंदी शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय में हुआ था? राव सुरजन सिंह, राव रतन सिंह, राव उमेद सिंह, राव छत्रसाल सिंह। तो बूंदी शैली का उत्कर्ष जो है राव उमेद सिंह के समय में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, बूंदी का पतन किसके शासनकाल में होना प्रारंभ हो गया था? ऑप्शन इसमें नहीं है। तो बूंदी शैली का पतन जो है राव विष्णु सिंह के समय से पतन होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उन्हीं के समय से जो है कंपनी शैली का प्रभाव बूंदी पर पड़ने लगता है। धीरे धीरे जो है बूंदी शैली अपना अस्तित्व खो देती है और उसका पतन हो जाता है। तो ये आज थे टोटल 42 प्रश्नों के साथ जो है हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी की। इसके बाद आगे भी प्रश्न हैं मेरे पास। अगर आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए हों तो कमेंट करिएगा। मेरे पास और भी जो प्रश्न हैं मैं वो आप लोगों तक शेयर करने का प्रयास करूँगी।